क्लास है 8, विषय है संस्कृत और पाठ संख्या है चतुर्दश है पाठ है 14वां पाठ। 14 है पाठ और पाठ का नाम है आर्यभट्ट। पाठ संख्या चतुर्दश है और उसका है गृह कार्य। गृह कार्य करने से पूर्व हम पहले पाठ का अनुवाद है और पाठ का सार है, उसमें कोई कठिन मीनिंग है, कठिन शब्दार्थ है, उन सब का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद में हम ये जो 1, 2, 3 यानी इसके 3 पैराग्राफ बनाए गए हैं पाठ के, उस पाठों का हम अनुवाद सुनते हैं। अनुवाद सुनने के बाद में एक पदेनुत्तर और मंजूषा में दिए गए पद हैं, प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। तो पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशायाम उदेति ही गतिशीलान वेति, यानी पूर्व दिशा में उगता है और सूर्य किधर चला जाता है। पहला पैरा है, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। यह सिद्धांत उस समय भली भांति स्थापित हो चुका है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम जिसने स्थापित किया वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर समझता है तथा अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। उसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी में स्थिरता का अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। इसके बाद में दूसरा पैरा है 476 पहले ख्रीस्ताब्दे है सूर्य ग्रहणम दर्शते है। दूसरे पैरे में कि 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। ऐसा उनके द्वारा ही लिखित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में उल्लेखित किया गया है। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिखा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र यानी पटना के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पटना ही थी। तो आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध है, जिसमें संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को आधार मानकर ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है। उसके सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग के द्वारा संयोग होने से ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है और उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। उसके बाद में तीसरा पैरा है समाज ही नूतना नाम आसे, समाज में नूतना नाम। इसमें जो कठिन शब्दार्थ है, काठिन्य यानी कठिनता, पांडित्य बने जाना यानी स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालगतिगामी यानी समय के लांघने वाली, दृष्टा यानी देखी गई। तो समाज में नवीन विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। उनके सिद्धांत अपेक्षित हुए। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का उपहास का पात्र बना, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा किया गया। तो वास्तव में भारतीय गणित परंपरा का और विज्ञान परंपरा का वह एक शिखर पुरुष था। अब हम इसका अनुवाद देखने के बाद में, अनुवाद का साथ सुनने के बाद में पहले हम पाठ परिचय उससे अवगत हो लेते हैं और उसके बाद में प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदृढ़ परंपरा। इस परंपरा को संबोध पोषित किया है पूर्वज मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रणीय थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तात्कालिक रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा।
वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी विदुषी का उद्घाटन इस पाठ में किया गया है। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुवाद है, उस अनुवाद को हमने अध्ययन कर लिया। अनुवाद अध्ययन करने के बाद में अब हम जो पाठ के प्रश्न उत्तर है उसका अनुवाद अगर हमें आ जाएगा तो हम इन प्रश्नों के आसानी से हल कर सकते हैं। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, तो सूर्य किस दिशा में उगता है, यानी सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति, तो पूर्व में तो उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। दूसरा है आर्यभट्ट से वेधशाला कुत्र आसीत्, तो आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी, तो आर्यभट्ट की जो वेधशाला है वो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना में। तो आर्यभट्ट की जो वेधशाला है वह है पाटलिपुत्र के निकट, यानी पाटलिपुत्र के निकट ही, यानी पाटलिपुत्रम निक्सा, ऐसे लिख देते हैं ना पाटलिपुत्र। उसके बाद में महान गणितज्ञ ज्योतिष विचार्य का आसीत्, महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र कौन थे, तो यहाँ आ जाएगा आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे और ज्योतिषाचार्य भी थे। उनके द्वारा फिर आर्यभट्ट का ग्रंथ रचित है, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा था, तो हमारे जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम था, उसी तरह से आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन सा है, तो आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था, आर्यभट्टियम। उसके बाद में है अस्माकं प्रथमोपग्रह से नाम किम आसीत्, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, प्रथम उपग्रह था भारत का, उसका नाम था आर्यभट्ट है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मंजूषा में से दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नौका है, नौका है, पृथ्वी है, तदायन तब है, चलायन चलन, अस्तम यानी छिप गया। तो पहला प्रश्न है कि सूर्य पूर्व दिशाया, सूर्य पूर्व दिशाया उदयति, पूर्व दिशा में तो उगता है, और पश्चिम दिशा है, और पश्चिम दिशा में, अब यहां से नौका होती है पश्चिम दिशा में, पृथ्वी होती है तब होता है, चला होता है, अस्तम होता है। तो यहां में से 4 कोई उत्तर नहीं है, ये 5वां अस्तम उत्तर आएगा। तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। उसके बाद में ख है, सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है, यानी सूर्य चलता नहीं है, और पृथ्वी चल, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चल, नौका है, पृथ्वी है, तदा है, चला है, ये हम उत्तर कर चुके हैं। तो यहाँ पर सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलती है, तो चला, पृथ्वी चला, यहाँ चला उत्तर आ जाएगा। उसके बाद गए है स्वकीयम अक्षय गुणति, रिक्त स्थान है पहले, स्वकीय अक्षय गुण अपने अक्ष पर घूमती है, कौन सी, नौका घूमती है या पृथ्वी घूमती है या तब घूमते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उसके बाद में है यदा पृथ्व्याम छाया तापे चंद्र प्रकाश से, यानी चंद्र से प्रकाश है अवरुद्ध, जब पृथ्वी का छाया ताप से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है, चंद्र ग्रहणम भवति, तब होता है, यानी तब होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तब के लिए क्या आ जाएगा, तदा आ जाएगा, ये तदा भी उत्तर आ चुका है। उसके बाद नौकायाम, नौका उपविष्ट है मानव, नौका में बैठा हुआ मानव स्थिर अनुभवती, क्या करता है, अपने को, नौका स्थित है मानव है, नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है, इसमें उत्तर आ जाएगा नौकाम। तो इस तरह से यह हम प्रश्न है वो हम हल कर सकते हैं।
प्रश्न निर्माण के कुछ प्रश्न है। रेखांकित पदानि आधारते प्रश्न निर्माणम कुरत। तो रेखांकित पदों को आधार बनाकर के प्रश्नों का निर्माण कीजिए। सूर्य पश्चिमाया दिशायाम अस्तम गच्छति। पश्चिमाया है तो इसका हो जाएगा सूर्य कस्याम दिशायाम, कश्या। उसके बाद में पृथ्वी स्थिरः वर्तते इति परंपरायाः प्रचलितः रूढ़ि। तो इसमें उत्तर में आ जाएगा कया प्रचलितः, परंपराया कया। गह आर्यभट्ट से योगदानम ज्योतिष गणित ज्योतिष से संबंध वर्तते। तो किससे संबंधित है? केन आएगा, केन आ जाएगा। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवति ही। और इसमें आ जाएगा प्राय के काठिन्य, के आ जाएगा। और पृथ्वी सूर्य हो मध्य चंद्र से छाया पातापेन सूर्य ग्रहण भवति ही। तो इसमें आ जाएगा कयो। तो इस तरह से यह है पाठ संख्या 4 10 है। पाठ है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट उस पाठ का गृह कार्य।